कि पूरे 2 साल से ज्यादा जो मैं यहाँ गांव में चला, तो मेरे अपने दिमाग में जो एक घटना जिसने बिल्कुल झकझोर के रख दिया। एक बच्चा, जैसे हम लोग जब चलते थे तो शाम में टेंट सिटी टाइप ही आप कह सकते हैं कि टेंट लगाकर 200, 250, 300 लोग जितने हैं रुकने का एक सेटअप तो टेम्पररी बनाना ही पड़ता है हर शाम को। तो उसमें पहले जब हम शुरुआती दिनों में हम लोग खाना जब खाते थे तो ग्रामीण लोग भी वहां पे आ जाते हैं खाना खाने के लिए। उसमें चूंकि गरीबी बहुत है और खाना कुछ विशेष नहीं है, बहुत है तो खिचड़ी खा सकते हैं आप या चावल दाल जो बेसिक बना हुआ है वो लोग खाते थे। एक बच्चे को मैंने देखा खाते हुए और इतनी क्वांटिटी में खा रहा था कि थोड़ा मतलब सरप्राइजिंग लगा। सरप्राइजिंग इस सेंस में कि आप सोचते हैं यार बहुत ज्यादा खा लेगा अगर आदमी तो बीमार पड़ जाएगा। तो मैंने उस बच्चे से पूछा, भाई कितना खा सकते हो? तो बोला सर जितना दीजिएगा उतना खा लेंगे। तो फिर मैंने पूछा कि घर पे भी इतना रोज खाते हो? तो उसने जो बात कही उसके बाद कि सर आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि मेरा पेट भर गया हो और तसली में खाना बचा हुआ। ऐसा कोई दिन उसकी जिंदगी में नहीं हुआ जब उसने खाना खा लिया और खाना बचा हुआ, और खाना भी कोई डेलिकेसी नहीं, भात नॉर्मल चावल की बात हो रही है। मतलब इतना भी चावल नहीं है कि उसका मतलब उसको बच्चे को ये लगे कि मेरा पेट अब भर गया और फिर भी अभी चावल बचा हुआ है। मतलब उसका पेट उस हिसाब से कि चावल है कितना। ये इतनी बड़ी मतलब दिल को झकझोर देने वाली बात है कि मैं उससे उबर नहीं, मतलब कई बार उसको सोचता हूँ, 1-2 बार मैंने कहा भी लोगों को। तो ये आंकड़ों का गेम नहीं है। और फिर हम लोग बात करते हैं कि विश्व गुरु बन गए, अरे इतना विकास हो गया। ये दिखाता है कि कितनी बड़ी चुनौती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं ठीक कर दूंगा या किसी दूसरे ने बिगाड़ दिया है, लेकिन कितनी बड़ी चुनौती है। और व्हाट डज मैटर कि अगर आप इतने संवेदनहीन हैं कि आप ये रियलाइज भी नहीं कर रहे हैं कि देयर इज अ लार्ज चंक ऑफ पीपल हु आर लेफ्ट बिहाइंड। हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि एक बहुत बड़ा वर्ग करीब मेरा अपना अंदाजा है कि 600 से 700 बिलियन लोग, मतलब 60 से 70 करोड़ लोग हैं जो बिल्कुल अभी छूटे हुए हैं। और उनका जीवन, और उसको आप प्रोसेस देख लीजिए, जब सरकार कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, अगर आपको हमको कोई लाकर जिस तरह का अनाज दिया जा रहा है कोई देगा तो कोई थोड़ी नहीं लेगा, लोग उसको ले रहे हैं। ये दिखाता है कि नीचे उसकी कितनी जरूरत है। पहली बात, मैं ये नहीं समझता हूँ कि 80 करोड़ जो लोगों को अनाज दिया जा रहा है सबको जरूरत है, लेकिन उसमें 50-60 करोड़ तो ऐसे जरूर है कि अगर वो उन अनाज से उनके जीवन के जीने पर असर पड़ता है। ये नहीं कहा जा सकता कि अनाज ना मिले तो नहीं जिएंगे, लेकिन असर पड़ता है कि उनके बच्चे भरपेट भोजन कर पा रहे हैं कि नहीं, इसका असर पड़ता है। अगर वो सस्ता अनाज ना मिले या फ्री अनाज ना मिले तो उनके जीवन पर फर्क पड़ता है।